हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शुभू और गुन्नू की दुनिया। मैं हूँ गुन्नू और आज था हमारा डे नंबर 2 ऑफ वीक 14। तो जी, हम जैसे 14th वीक है हमारा, या फिर हम कह सकते हैं एग्ज़ाम वाला हफ्ता। तो जो ये एग्ज़ाम वाला हफ्ता है ना, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन आती है एक इंसान के सर पे। और मुझे भी अभी फ़िलहाल वो टेंशन हो रही थी। आज था मेरा साइंस का एग्ज़ाम और आई डोंट नो वाई बट टचवुड आज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। और मतलब पता है, ऐसा लग रहा था कि मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया कि जो मेरे को आता है वो डाल देती हूँ, जो नहीं आता वो रहने देते हैं। तो ऐसा तो था नहीं कि कुछ आता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें डाउट्स रह जाते हैं, या फिर जो बार बार समझने के बावजूद समझ नहीं आती है। सम थिंग्स जैसे पॉइंट दो चीज़ें होती होंगी, तो वो नहीं आई थी एग्ज़ाम में। लकीली आई वॉज आज तो बहुत लकी, थैंक यू भगवान जी को। और बाकी हो सकता है मैंने पढ़ाई अच्छे से कर ली थी, इसीलिए मेरे को सब कुछ आसान लग रहा था। तो उसके बाद मतलब आज मेरा स्कूल था, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, और फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में एग्ज़ाम था, वो भी साइंस जैसे सब्जेक्ट का। एक तो आई एम वेरी मच रिलीव्ड अब, पता है, क्योंकि मेरा जो साइंस एग्ज़ाम है ना, वो मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आता है। और क्योंकि एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो गया, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया, तो मेरे पास इसके लिए पढ़ने के लिए भी टाइम बच गया था। और इसको पढ़ने के बाद तुरंत ये हो गया, तो ज़्यादा वो भी नहीं हुआ कि याद रखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। अब मुझे इसे याद रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। मिड अब तो फाइनल तक ही याद रख लूँ तो अच्छी बात है। मतलब क्या है ना, ऐसे याद हो जाता है कि थोड़ा रिवाइज कर लो तो सब याद आ जाता है वापस से, फिर आप उसको 1-2 हफ्ते तक फिर चला सकते हो। तो उसके साथ ही मैं बता देती हूँ आज मैंने क्या क्या किया। स्कूल से आने के बाद रेस्ट करके 5 बजे मैं उठी, पढ़ने बैठी। और सबसे पहले मेरी मम्मा ने, क्योंकि कल है हमारा अंग्रेज़ी का पेपर, इंग्लिश एग्ज़ाम, तो इंग्लिश यूनिट टेस्ट के लिए मम्मा ने वर्कशीट बना दी थी और मैम ने ग्रामर की वर्कशीट भेजी हुई थी। तो वो वर्कशीट कर मतलब सबसे पहले रिवीजन किया पूरा इंग्लिश का, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के लिए। जो हमारा ना इंग्लिश का कम्युनिकेटिव है कोर्स, जिसमें हमें वो दिया जाता है MCB, एक मेन कोर्स बुक होती है। और हमारे जो राइटिंग स्किल्स आते हैं ना, वो जैसे पैराग्राफ, ईमेल, वो सब उसी में से टॉपिक्स ले लेके आते हैं। तो वही टॉपिक्स हमें एक बार सारी उसकी जितने भी स्टोरीज और आर्टिकल्स दिए होते हैं वो उनको गो थ्रू करना होता है, और उसके बाद वही रेलेवेंट पॉइंटर्स लेके उसमें लिखने होते हैं। तो उसके लिए मैंने वो MCB के सारे आर्टिकल्स और स्टोरीज रीड करी, पोएम रीड करी। और उसके बाद जो हमारी लिटरेचर रीडर है उसके जो 4 चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं, 2 पोएम्स आ रही है और 2 प्रोज आ रहे हैं, उनको भी पूरा उनके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज़ करे और उनकी समरीज रिवाइज़ करी। और उसके बाद मैंने वो पेपर अटेम्प्ट किया एंड लकीली मेरा वो पेपर अच्छा है। और मेरा रिज़ल्ट अभी जो उस छोटे मोटे पेपर का रिज़ल्ट है वो यही कहता है कि मुझे अच्छे से आता है सब कुछ। और साथ ही में ग्रामर की वर्कशीट की थी। ग्रामर हमारा ज़्यादा कुछ नहीं होता, इंटीग्रेटेड ग्रामर होता है, और उसमें वो होता है कि एरर करेक्शन आ जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। तो और उसके बाद मैंने करी मैथ्स में मेरे को मिल गई है वर्कशीट्स, क्योंकि मेरे को मिल गए हैं जो 10th के वर्कशीट्स वगैरह होते हैं पूरे साल के टर्म के, किसी के, एक मेरे कज़न के, तो मैं उन्हीं को सॉल्व कर रही थी। तो मैंने आज चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सॉल्व कर ली, क्योंकि मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम में अभी 2-3 दिन हैं। और फिर मैं SST भी रिवाइज़ कर ली थी, क्योंकि SST का मेरा पेपर अभी सून है, इंग्लिश के बाद ही है, तो SST भी रिवाइज़ कर लिया। SST में मैंने आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी किया है। तो दैट वाज माय डे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए BYE, बाय बाय।